स्कॉलरशिप 2013-14 में आपका सभी का स्वागत है। सत्र 2013-14 में स्कॉलरशिप पूरी तरीके से ऑनलाइन की जा रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो पेमेंट होना है वो सब आधार बेस्ड होगा। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, उन स्कॉलरशिप की जो राशि सीधे छात्र छात्राओं के बैंक खातों में जमा की जा सकेगी। इस कार्य हेतु स्थानीय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा के अधीन संचालित समस्त विद्यालयों को ई सूची प्रपत्र, जिसे हम कहते हैं कि ई एक्सेल शीट, जो कि 2007 में बनाया गया है, मैं निर्देश सीडी के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो कि आपको नोडल के माध्यम से स्थानीय कार्यालय को जमा कराने हैं। सीडी की डिटेल कुछ इस प्रकार से है। जो भी हम आपको सीडी देंगे उसमें स्कॉलरशिप 2013-14 फॉर्मेट विद गाइडलाइन नाम का फोल्डर होगा, जिस पे आप डबल क्लिक करेंगे। दो फोल्डर दिखाई देंगे, डीबीटी उत्तर मैट्रिक SC/ST स्कॉलरशिप 13-14। तो इसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले हम करते हैं स्कॉलरशिप 13-14। डबल क्लिक किया, यहाँ पे 3 फोल्डर हैं, फीडिंग एक्सेल शीट, फॉन्ट, गाइडलाइन एंड फॉर्म्स। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से फॉन्ट फोल्डर ओपन करके इन दोनों फॉन्ट को सेलेक्ट करना है एंड कॉपी, स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल और फॉन्ट फोल्डर ओपन करके यहाँ पे हमको राइट साइड पे क्लिक करके पेस्ट करना है। हो सकता है कि आपके सामने दिक्कत है, क्योंकि कंट्रोल पैनल जैसे ही आप खोलोगे तो इसमें 2 प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, एक तो स्विच टू कैटेगरी व्यू और स्विच क्लासिक व्यू। अगर ऐसी स्क्रीन आ रही है तो आप स्विच टू क्लासिक व्यू पे क्लिक करें और फॉन्ट फोल्डर ओपन करके उसमें पेस्ट कर दें। इसके बाद आपको गाइडलाइन एंड फॉर्म्स नाम का फोल्डर है, इसको डबल क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी ये पीडीएफ फाइल दिखाई गई हैं, ये सब संबंधित डिपार्टमेंटों से और बीकानेर डायरेक्टरेट से प्राप्त दिशा निर्देश हैं, जिनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़कर डाटा शीट तैयार कर सकते हैं। इन सबको समराइज करके हमने एक ये तैयार कर दिया है वर्ड शीट, स्कॉलरशिप 13-14 इंस्ट्रक्शन। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें, जिससे कहीं भी कोई मिस्टेक होने का चांसेस ना रहे। इसके बाद आती है स्कॉलरशिप फॉर्म्स। फॉर्म्स में आपको जितने भी है पूर्व मैट्रिक के फॉर्म्स हैं वो सारे सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करा दिए गए। जिनके पास फॉर्म है वो ठीक है, और जो नहीं है वो इनके प्रिंट आउट निकलवा लें। इसके बाद आता है फीडिंग इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको एक्सेल शीट 2007 में दी गई है उसको फीडिंग करने के जो भी सावधानियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट है कि जो भी आपका ऑफिस है वहाँ आपके कंप्यूटर में ऑफिस 2007 इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एक्सेल शीट है वो MS एक्सेल 2007 पे बनाई तैयार की गई हैं। शीट में जो सभी कॉलमों की जो प्रविष्टि है वो 3 प्रकार में डिवाइड कर दी गई है: अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स, न्यूमरिक एंट्री और हिंदी प्रविष्टि। इंग्लिश के सारे लेटर्स कैपिटल्स में लिखने हैं, चाहे कोई सी भी फ़ॉन्ट चल जाएगा इसमें तो। और हिंदी के लिए देवली फ़ॉन्ट यूज़ करना है, और न्यूमरिक के लिए 0 to 9 यूज़ करना है। एनुअल इनकम में कहीं पे भी आप कोमा का यूज़ ना करें। और अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है, इसमें मुस्लिम के लिए M कोड दिया गया है, लिस्ट में से सेलेक्ट करें और उसको सेलेक्ट कर लें। क्रिश्चियन C, सिख के लिए X, पारसी के लिए P, बौद्ध के लिए B। डेट केवल DD MM YY के फॉर्मेट में ही अंकित करें। DD MM YY फॉर्मेट से मतलब जैसे कि 07 01 2011 इसी फॉर्मेट में अंकित करें, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट यूज़ ना करें। छात्र छात्रा का नाम लिस्ट में बैंक अकाउंट एवं आधार कार्ड में एक ही हो, एक रूपता हो, नाम में भिन्नता नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो बच्चे का अकाउंट है पात्र छात्र छात्रा का, वो कोर बैंकिंग युक्त बैंकों में ही खाता खुलवाएं उनका। और फीडिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें कई कॉलमों में एंट्री EID, UID और IFMS कोड की भी करनी है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि EID केवल 16 कैरेक्टर में ही करनी है, जिसमें कि स्लैश का सिंबल भी इंक्लूड है, जैसे कि 1308
50070/09454। UID 12 डिजिट में ही अंकित करना है। IFSC कोड सभी बैंकों के ब्रांचों का अलग अलग कोड होता है जो कि 11 कैरेक्टर कोड होता है, तो ये भी 11 कैरेक्टर में ही आप अंकित करें। जैसे SBBJ किसी ब्रांच का कोड है SBBJ 00100253, ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक के किसी ब्रांच का कोड है, ऐसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का है। सेमिस कोड भी आप 10 अंकों में ही अंकित करें। यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है EID, जो लोग नहीं जानते कि EID क्या चीज़ होती है, तो जब आप UID के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी प्राप्त होती है। तो इस एक्नॉलेजमेंट कॉपी में ऊपर की तरफ एनरोलमेंट नंबर जो कि नामांकन संख्या है 1308, ये आपका EID नंबर होता है। तो आपको डेटा शीट में आपको यही फीडिंग करनी है। इसके बाद का फोल्डर आता है फीडिंग एक्सेल शीट। इसमें आपको दो तरह की एक्सेल शीट दिखाई देंगी, एक तो पार्ट 1, एक पार्ट 2, प्री मैट्रिक 2013-14 पार्ट 1। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहली वाली जो स्टार्टिंग शीट है उस पर पहुँच जाएगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आपका पूरा समरी है, आपने कितना आवेदन बच्चों का आवेदन किया है, छात्र छात्रा क्लास वाइज और छात्रवृत्ति वाइज। यहाँ पे 0 अंकित इसलिए क्या हुआ क्योंकि अनुसूचित जाति के छात्र छात्रा संख्या की 6 to 10 है, तो बाकी कॉलमों में हमने 0 कर दिया जिससे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद आती है अपनी प्री मैट्रिक SC 6 to 8। यहाँ पे आपको एक्सेल शीट दी गई है जिसमें आपके सभी कॉलम हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन सत्र 13-14 सूची प्रपत्र क्लास 6 to 8। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, कोई भी फंक्शन छेड़ना नहीं है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसी उसकी एंट्री करनी है। सीरियल नंबर आपको डालना है, वन डाला, कोई डॉट वोट का यूज़ नहीं करना है। सेमिस कोड आपको 10 अंकों में करना है। अगर आप 11 अंक ट्राई करोगे हैं तो वो एक एरर देगा कि सेमिस कोड मस्ट बी 10 डिजिट नंबर, इसलिए आप 10 अंकों का ही कोड डालें। स्कूल नेम आ जाएगा इसमें, और क्योंकि सभी एंट्री इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में की जानी है तो इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ही यूज़ में लिया जाए। और जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके लिए शॉर्टकट फॉर्म यूज़ में लिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुमानपुरा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिगोद। इस प्रकार से यूज़ में ली जाए एंट्रियाँ। स्कूल का टाइप सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट के लिए G, प्राइवेट के लिए P। स्टूडेंट नेम कैपिटल लेटर्स में टाइप करें, फादर्स नेम कैपिटल लेटर्स में टाइप करें। जेंडर लिस्ट बॉक्स में से सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। जैसे ही आप जाति पे सेलेक्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप जाति हिंदी में लिखें, जैसे कि मेघवाल। प्रेजेंट क्लास जो भी आपकी वर्तमान कक्षा है उसे सेलेक्ट करें। एडमिशन डेट जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि DD MM YY फॉर्मेट में ही अंकित करना है। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ का अंकित करना है। एनुअल इनकम कोमा का यूज़ नहीं करना है। हाउस नंबर, विलेज वार्ड। इसी प्रकार से जो भी आपकी संबंधित ग्राम पंचायत है उसका ग्राम पंचायत का नाम लिखें, ब्लॉक का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, क्योंकि पिन कोड 6 अंकों का है तो 6 अंकों में ही प्रविष्टि की जाए। UID, आधार कार्ड का नंबर डालें अपने 12 अंकों का। जिन लोगों के पास UID नहीं है और UID के लिए अप्लाई किया हुआ है वो अपना EID नंबर डालें। EID नंबर क्या होता है इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर के बाद जैसे ही आप बैंक नेम पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स दिखाई देगा। लिस्ट बॉक्स से आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी बैंकें पे मैनेजर से ली गई हैं जिनमें कोर बैंकिंग है, तो इसमें से अपना बैंक सेलेक्ट कर लें। जिन बच्चों का खाता इन बैंकों में नहीं है वो इन्हीं बैंकों में खुलवाएं। ब्रांच नेम डालें, IFSC कोड डालें। IFSC कोड के बारे में भी आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यू रिन्यू, जो नूतन है उनके लिए न्यू और नवीनीकरण के लिए रिन्यू।
मोबाइल नंबर अपना 10 अंकों में अंकित करें। इस प्रकार से आपको पूरी डेटा एंट्री करनी है। इस डेटा एंट्री इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, कोई रो डिलीट नहीं करनी है। इसमें इस कंडीशन के अनुसार हमने 100 रो डिफाइन कर रखी है। अगर मान लो आपके बच्चों की संख्या 100 से ज़्यादा बैठ जाती है तो कृपया इस पर टाइप ना करें। इसके लिए आप ब्लैंक रो सेलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट कर दें, जिससे कि मिस्टेक ना हो। क्योंकि जितने भी ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये बॉर्डर दिख रहे हैं लेफ्ट राइट वगैरह, जो ब्लैक कलर का डार्क बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ तक कि आपकी कंडीशन अप्लाई है रूल्स एंड रेगुलेशन की। इसके बाद आता है अपना प्री मैट्रिक एससी 9 to 10th। इसके भी कॉलम पहले जैसे ही हैं लगभग, सेम स्कोर हुआ 10 अंकों का। स्कूल नेम, गवर्नमेंट प्राइवेट, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जाति, जेंडर, प्रेजेंट क्लास। यहाँ पे प्रेजेंट क्लास है, प्रेजेंट क्लास सेलेक्ट करना है लिस्ट में से 9 10 जो भी है। एडमिशन डेट पहले की तरह ही है, डेट ऑफ बर्थ, एनुअल इनकम, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, इसमें परसेंटेज साइन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। हाउस नंबर, विलेज वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, यूआईडी, ईआईडी सेम वही कॉलम है पहले जैसे ही। नूतन के लिए न्यू और नवीनीकरण के लिए रिन्यू। इसके बाद चलते हैं हम प्री मैट्रिक एसटी 6 to 10। यहाँ पे भी लगभग वही कॉलम है। अगर आप 10 से ज़्यादा अंकों से ज़्यादा सेमी स्कोर देने की कोशिश करोगे तो ये आपका मना कर देगा। सेमी स्कोर मस्ट बी 10 डिजिट नंबर। इसमें भी लगभग कॉलम वही है। एनुअल कम, ब्लॉक, ईआईडी, यूआईडी, ब्रांच नेम, मोबाइल नंबर। इसके बाद आता है प्री मैट्रिक ओबीसी 6 to 10। इसमें भी कॉलम वही हैं लगभग, कुछ कॉलम अलग हैं। जैसे कि अपना ये हुआ, इसमें बीपीएल वाले बीपीएल सेलेक्ट करें, एपीएल वाले एपीएल, और जो निशक्त विद्यार्थी हैं वो एचकेप सेलेक्ट करें, और जो विधवा महिला के पुत्र पुत्री हैं वो डब्ल्यूआई, और तलाकशुदा महिला के पुत्र पुत्री के लिए डीआई, और अगर कोई भी इससे संबंधित नहीं है तो उसके लिए आप नील सेलेक्ट करें। बाकी कॉलम सब सेम ही है। इसके बाद आता है प्री मैट्रिक अनक्लीन, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के लिए है। वर्तमान कक्षा आपके यहाँ 1 से लेकर 10 तक दे रखी है। अगर कोई बच्चा क्लास 1 में है तो उसकी प्रीवियस क्लास 0 हो जाएगी। एडमिशन डेट वही रहेगा कॉलम, डेट ऑफ बर्थ भी वही रहेगी। प्रेजेंट क्लास 1, प्रीवियस क्लास परसेंटेज आपको खाली छोड़ देना है क्लास 1 के लिए, और क्लास 2 के लिए आप परसेंटेज लिखें, और बाकी क्लासों के लिए भी इसी प्रकार से करें। एडमिशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, एनुअल इनकम पहले की तरह ही है। सारे कॉलम वही हैं जो आप पहले यूज कर चुके हैं। इसके बाद आता है विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, जेंडर, क्लास, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, इसके कॉलम भी वही हैं, तो इसमें भी आप कोई डिटेल से ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। प्री मैट्रिक माइनॉरिटी क्लास 1 to 10, सेमी स्कोर। इन इंग्लिश स्कूल नेम, हिंदी में विद्यालय का नाम व पता लिखें। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा। स्कूल टाइप सेलेक्ट करें। इन इंग्लिश स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम। रिलीजन आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से, मुस्लिम के लिए एम, क्रिश्चियन के लिए सी, सिख हेतु एस, पारसी हेतु पी और बौद्ध हेतु बी अंकित करें।
यहाँ पे जेंडर के लिए है, यहाँ जेंडर बी टाइप करें बॉयज़ के लिए और जी टाइप करें गर्ल के लिए कैपिटल लेटर्स में। प्रेजेंट क्लास 1 to 10 है, प्रीवियस क्लास 0 to 9 है। अगर मान लो कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया है तो उसकी प्रीवियस क्लास 0 हो जाएगी और परसेंटेज आपको कोई शो अप नहीं करना है। एडमिशन डेट ऑफ बर्थ, एनुअल इनकम, ये कॉलम सारे वही हैं जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे फीस का है 10 मंथ्स की, जो कि केवल प्राइवेट स्कूलों के लिए ही है। एडमिशन फीस, स्टडी फीस और मेंटेनेंस फीस। एडमिशन जो फीस है वो क्लास 6 to 10 500 रुपये वार्षिक देय है। इससे आप ज़्यादा अगर फीड करोगे तो ये आपको एरर देगा, इसलिए 500 तक की फीड करें या फिर जो भी आपकी वास्तविक एडमिशन फीस है वही फीड करें। स्टडी के लिए नियमानुसार फीस इसमें अंकित करें और मेंटेनेंस के लिए नियमानुसार करें। इसके बाद ये सारा टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है आपका प्री मैट्रिक माइनॉरिटी। फिर आता है आपका बीपीएल। बीपीएल के लिए भी वही सेम कोड है, एमआईसीआर कोड है बैंक के लिए, ये आप अपने संबंधित बैंक से पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर, वार्ड नंबर, बीपीएल नंबर और बीपीएल इशू ईयर, जिस ईयर में बीपीएल इशू किया गया है, जैसे 2011-12, इस तरीके से अंकित करें इसी फॉर्मेट में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए धर्म अंकित करने हैं। जाति का कॉलम पहले जैसा ही रहेगा। ये हो जाती है आपकी एक्सेल शीट फर्स्ट कंप्लीट। पार्ट 1। पार्ट 2 में भी 3 प्रकार की स्कॉलरशिप दिखाई गई है, कारगिल, सैनिक और मांडा। कारगिल से संबंधित यहाँ पे एंट्री करेंगे, वही सेम एंट्री है, इसमें कोई नए वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से सैनिक की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मांडा वालों के लिए है, अलग फॉर्मेट दिया गया है, जैसा फॉर्मेट है वैसा ही आप अंकित करते हैं। इसी फॉर्मेट सूचना भेजें। इसी प्रकार से मांडा की भी डेटा एंट्री आप पूरी कर लें। इसके बाद आप चेकलिस्ट तैयार करें। वही 0-0 पहले की तरह ही है कि यहाँ पे कोई बच्चों की संख्या लिखनी नहीं है, क्योंकि जैसे मांडा है वही 11-12 को ही दे है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो इस प्रकार से आपको स्कॉलरशिप के लिए ये जो डेटा एक्सेल शीट है ये आपको कंप्लीट करके अपने नोडल में, संबंधित नोडल में जमा करवानी है, मैं हार्ड कॉपी। इसके बाद दूसरा फोल्डर है डीबीटी उत्तर मैट्रिक SC/ST। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर एक एक्सेल शीट होगी डीबीटी उत्तर मैट्रिक सूचना के नाम से। इसमें 2 शीटें दिखाई गई है, 11-12 SC और 11-12 ST उत्तर मैट्रिक के लिए। तो इसको भी आपको फीडिंग करके स्थानीय कार्यालय में पहुंचाना है। सेमी स्कूल है, सेमी स्कूल पहले की तरह ही है। ब्लॉक, पंचायत, ब्लॉक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इटावा, खैराबाद, कोटा सिटी, लाडपुरा, सांगोद, सुल्तानपुर। नेम ऑफ बेनिफिशियल, फादर्स नेम, क्लास ऑफ एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ उसी फॉर्मेट में करना है जैसा कि आपको पहले बताया गया है। तो ये सूचना भी आपको डीओ कार्यालय में जमा करानी है अति आवश्यक रूप से। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।